नमस्कार। आज हमारे साथ है नाजिया इलाही खान। बहुत टाइम बाद आई हैं नाजिया जी। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं और एक एनालिस्ट भी हैं। नाजिया जी वेस्ट बंगाल में रहती हैं, वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं। नाजिया जी, एक चीज मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, दीदी ममता दीदी उन्होंने ये केरला फाइल्स बंद की, केरला स्टोरी बैन की। अब एक और स्टोरी आ रही है, वेस्ट बंगाल डायरी, एक और फिल्म आ रही है। ये वेस्ट बंगाल डायरी से इन्हें इतनी ने समन्स भिजवा दिए पुलिस से उसके डायरेक्टर को, और डायरेक्टर बोल रहा है मेरी जान को खतरा है, पुलिस के समन्स आ रहे हैं। क्या खतरा है? क्या दीदी को मूवीज से भी खतरा होने लगा अब? रोहित जी, मैं बहुत पीपल नोज दैट आई एम वेरी वोकल और आई कांट बी अ स्कैरी कैट, दैट पीपल नोज वेरी वेल अबाउट मी। अगर आप पश्चिम बंगाल में आकर के आप जय श्री राम कहेंगे तो आपके जान को भी खतरा हो जाएगा और आपको भी जेल भेज दिया जाएगा। अगर आप पश्चिम बंगाल में आने के बाद ये कहेंगे कि यहाँ पर मुसलमानों की हटगर्मी बहुत ज्यादा चल रही है तो आपके ऊपर ऐसे ऐसे सेक्शंस, क्रिमिनल सेक्शंस लगाए जाएंगे जो शायद आपको वो जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे बैठा दे। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों से जो मोहब्बत हमारे हमारे चीफ मिनिस्टर को है, ये बिल्कुल मतलब प्रकाशित है। हर एक इंसान को पता है, हर एक स्टेट को पता है, इस भारत में रहने वाले हर एक राज्य को पता है कि भाई यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, बांग्लादेशी मुसलमान बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं और जिससे बेइंतहा शदीद मोहब्बत है हमारी श्रीमती ममता बनर्जी को। अब बात आती है कि एक ऐसी सरकार है जिसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रो एक बड़े से कॉन्क्लेव में बैठ करके गॉडेस काली के मुंह में मीट, हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में शराब की बात करती हैं कि वो कल्पना करती हैं कि गॉडेस काली ऐसी होती हैं। लेकिन कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर नुपुर शर्मा ने अगर छोटी सी कुछ बात कह दी तो पूरी पब्लिक प्रॉपर्टी, पूरी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़ी गई, लेकिन कोई भी जेल में नहीं गया, कोई भी जेल में नहीं गया। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर बलात्कार होता है माइनर बच्चियों का तो उसको लव अफेयर और प्रेगनेंसी का ठप्पा दे दिया जाता है और ये खुद श्रीमती ममता बनर्जी देती हैं कि भाई 14 साल की 12 साल की बच्ची का अभी हालिया में नदिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ, कालियागंज में हुआ, हांसखाली में हुआ। तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने खुद कैमरा के सामने कहा है कि हम लोगों ने और पुलिस ने छानबीन किया है, वो उन बच्चियों का लव अफेयर था, प्रेग्नेंट थी, इसलिए उनका रेप और मर्डर हो गया। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर मुसलमान बलात्कारी होता है, जैसे नासिर खान, कादिर खान जैसे लोग बलात्कार करते हैं, जो पार्क स्ट्रीट में जो फॉरेनर लड़की का बलात्कार हुआ था, काफी रिनाउंड है वो इंसिडेंट, गैंगरेप। पब, हाँ, पार्क स्ट्रीट वाली पब और बार से नाच गा करके, अल्कोहल पी करके ये मुसलमान लड़के बाहर निकले और मूविंग कार में दो मुसलमान भाइयों ने मिलकर के एक फॉरेनर लड़की का बलात्कार किया, जिस पर हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने साफ लफ्जों में कहा था कि ये सजा हुआ घटना है। ये घटना हुई थी 5 फरवरी 2012 को। आज ये नासिर खान रेमिशन ग्राउंड पर बाहर है और रेमिशन ग्राउंड पर एक्सक्यूजेस इस बात के हैं कि भाई वो जेल के अंदर वेलफेयर में बहुत अच्छा काम करता था। अच्छा, इसके जितने भी गुट हैं, इसके जितने दोस्त हैं, इसके जितने रिश्तेदार हैं, इसके जितने बहुत नजदीकी दोस्त हैं, ये सब मुस्लिम गली और पाड़ा मोहल्लों में बैठ करके गुटबाजी करते हैं, मीटिंग करते हैं गलियों में बैठ करके कि जो इनके खिलाफ बोलेगा या जो लड़की इनके खिलाफ बोलेगी उसको कैसे मजा चखाना है, उसको कैसे सोशल मीडिया पर मलाइन करना है, डिफेम करना है, उसके अगेंस्ट में कैसे डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करने हैं। लेकिन मुसलमान बड़े नेता का उसके ऊपर हाथ है, इसलिए उसको दोबारा उसके बेल को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। देखिए, हमारा पश्चिम बंगाल बहुत महान है, बहुत महान है। यहाँ 72 साल की नन का भी रेप होता है। ये रेप हुआ था 14 मार्च 2015 को और सस्पेक्टेड जो थे वो बांग्लादेशी थे। ये कोई हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये पुलिस की रिपोर्ट है, ये पुलिस की रिपोर्ट है। देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पर मुसलमान के कोटे को खत्म करने के लिए अपुरूपा पोद्दार नाम की एक हिंदू औरत को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया जाता है, उसको रातों रात मुसलमान बना करके, उसका नाम आफरीन अली रख करके। तो पश्चिम बंगाल में रामनवमी अगर मनाया जाता है, राम उत्सव मनाया जाता है, तो उस पर मस्जिदों से ढेला, पत्थर, ईटा, बारूद, बम, असला मारा जाता है कि ये क्यों रामनवमी मना रहे हैं, ये क्यों। और इसको प्रोवोकेशन कौन दे रहा है? सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल दे रही है।
सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल 29 मार्च को कहती हैं कि मुस्लिम पाड़ा में अगर राम उत्सव मनाया जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, और 30 मार्च को राम भक्तों के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट के स्टैंप के बाद ये मैटर एनआईए के हाथ में गया कि नहीं, एनआईए ही इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पर कितने भी बलात्कार हो जाए, लेकिन अगर अक्यूज्ड मुसलमान है तो उसका बेल बहुत आसान है, उसका समाज में इज्जतदार हो जाना बेल होकर के आने के बाद बहुत इजी टास्क है, उसको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि उसने बलात्कार जैसा घिनौना हरकत किया है। पश्चिम बंगाल में अगर कोई भी हिंदू अपनी बात को रखना चाहेगा तो वो नहीं रख सकता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का विसर्जन रोका जाता है क्योंकि मुहर्रम की छुट्टी दी जाती है या मुहर्रम मनाने दिया जाता है। राम उत्सव में अगर रथ यात्रा निकलता है या लोग बैंड बाजा लेकर निकलते हैं तो हमारी श्रीमती ममता बनर्जी को बहुत दिक्कतें सामने आती हैं, लेकिन मुहर्रम में तलवार, भाला, असलाह, बारूद निकलता है, जंजीरें निकलती हैं और खूना रेजी होती है, लेकिन वो चीजें वो गलत और वो क्राइम दिखाई नहीं देता है। देखिए, मैं बहुत छोटी-छोटी चीजों को भी मैं पकड़ती हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत ट्रोल किया जाता है कि नाजिया इलाही खान कोई मुसलमान नहीं है, इसकी शक्ल हिजड़े जैसी है, क्योंकि मैं मुसलमान के फैक्ट के बारे में बताती हूँ, तो इसलिए इसकी शक्ल हिजड़े जैसी है, ये हाथ में टैटू बना करके फिरती है। मेरा कहना है कि पूरे कुरान में टैटू का कोई जिक्र ही नहीं है। मैं बनाऊं, हराम है, हलाल है, ये कुरान ने बताया नहीं है। एक इंटरव्यू में, अल अरबिया के एक इंटरव्यू में आपके सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं सुलेमान, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि हदीस हम नहीं मानेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये लुंगी वाले और लुंगी के अंदर बिना चड्डी पहनने वाले ये मुसलमान ये हदीस को लेकर के इतना तुम्बा उड़ाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और इसको प्रोवोक करने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर का है। पश्चिम बंगाल के मौलवी मुल्ला के बच्चे बार पब जाते हैं, डिस्को जाते हैं, कमर हिलाते हैं, अल्कोहल पीते हैं और मिनी स्कर्ट की लड़कियों को लेकर के घूमते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू लड़कियों को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा करके मुसलमान लड़के शादी करना, ये हर दूसरे तीसरे घर में आपको मिल जाएगा, और हर रोज का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 10 शादियां ऐसी सिर्फ कोलकाता में होती है जहां पर ट्रैप्ड करके प्यार मोहब्बत के जाल में हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया जाता है, बच्चा पैदा करके मुसलमान बनाया जाता है। देखिए, हमारी श्रीमती ममता बनर्जी को तलाक से प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने तलाक के विरोध में कभी बात नहीं की। हमारी श्रीमती ममता बनर्जी को 4 शादियों से प्रॉब्लम नहीं है, हमारी श्रीमती ममता बनर्जी को हलाला और पॉलीगेमी से प्रॉब्लम नहीं है। उनको मुसलमान मर्दों से बहुत मोहब्बत है और उनको मुसलमान औरतों से बेइंतहा शदीद नफरत है। मुसलमान औरतें उनको एक आंख नहीं भाती हैं, लेकिन मुसलमान मर्द उनको बहुत पसंद आते हैं। यही रीजन है कि ईद की नमाज में वो जब जाती हैं तो वो हिंदी में भाषण देती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कैलकाटा एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हिंदी भाषा भाषी वाले, लुंगी वाले यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, इसलिए उनको प्रोवोक करने के लिए वो हिंदी में भाषण देती हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने भाषण दिया है कि काफिर बोलता है आपको, ये फसादी बोलता है आप लोगों को। अब आप सोचिए, ये प्रोवोकेशन है। तो इस टाइप के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स वो आज से नहीं, पिछले 11 साल से दे रही हैं, और डर इस बात का हम लोगों को लगा हुआ है कि भारत की संस्कृति, भारत का संविधान, भारत के संस्कार इतने खूबसूरत हैं। अब अगर ये जितने भी बंदर छाप लोग हैं जिनको ये नहीं शऊर है कि लुंगी के अंदर चड्डी भी पहनना चाहिए, ऐसे लोग अगर शरिया लॉ की बात कर देते हैं या शरिया लॉ मांगना स्टार्ट कर देते हैं तो प्रॉब्लम हमारे इस पश्चिम बंगाल के मुसलमान मर्दों को बिल्कुल नहीं होएगा, हम औरतें मारी जाएंगी। क्यों नहीं होएगा? इसका रीजन सबसे स्ट्रॉन्ग ये है कि इन्होंने हदीयत में पढ़ लिया है, हदीस में जो सऊदी अरबिया का प्रिंस मानने को तैयार नहीं है जिस हदीस को, उसको इन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छे से, क्योंकि 4 शादी ये आराम से करेंगे, छोटी छोटी बच्चियों से शादी करेंगे, उसके बाद फिर 4 सेक्स टॉय बनाएंगे निकाह करके, तो तोड़ मरोड़ करके जितना फायदा है वो मुसलमान मर्दों का है। बहुत गंदे हालात है, बहुत खराब हालात है। आपका 2018 से 2020 का जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो आंकड़ा है
वो 76.2% है पश्चिम बंगाल में, सिर्फ 2018 से 2020 का। और वो भी कोई मैं वर्बल नहीं बोल रही हूँ, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। हम लोगों के लिए सर झुकाने की बात है कि आज हिंदुस्तान जो इतनी तरक्की कर रहा है, आज हिंदुस्तान जो तरक्की के पता नहीं कौन सी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहीं भी चले जाएं, किसी भी विदेश में जाएं, उनको द बॉस करके बुलाया जाता है। आज आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की इज्जत की जाती है, सर आंखों पर रखा जाता है। और आज एक इस हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है वेस्ट बंगाल, जहाँ के मेयर ऑफ कोलकाता, जहाँ के जिनके पास बहुत सारे पोस्ट है, वो एमएलए हैं, वो स्टेट मंत्री हैं, वो कलकत्ता के मेयर हैं कॉर्पोरेशन के, वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अरे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो मिनी पाकिस्तान है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मिनी पाकिस्तान है। बहुत प्राउडली बोलते हैं, उनको बहुत प्राउड फील होता है मिनी पाकिस्तान बोलने के लिए। क्या ऐसे मेयर पर कोई कानूनी कार्रवाई करने से क्या कोई गुनाह हो जाएगा या कोई क्राइम हो जाएगा? आप सोचे कि 5 दिन पहले नुसरत रूही जहां जैन, जिन्होंने जो मुस्लिम थी, उन्होंने हिंदू से शादी की है, हिंदू मर्द से, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बशीरहाट में जाकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और अगर वर्कर आएगा पंचायत इलेक्शन में तो धबाधब करके बांस से मारना। आप सोचो इन लोगों के हालात। मेरे सोशल मीडिया पर आप जाइएगा तो ये बलात्कारी जो है, इसके गुट है जो मुझे रोज 200 मैसेजेस और 200 धमकियां देते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं, पर मैं पुलिस को कम से कम भी तो 5000 चिट्ठियां भेज चुकी हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पर ऐसे ऐसे बलात्कारी हैं, मैं पार्क स्ट्रीट के ही अक्यूज के बारे में बात कर लेती हूँ, जो ज्वाइंट सीपी को कहता है भैया भैया, बलात्कारी अक्यूज, वो कहता है ज्वाइंट सीपी को भैया। तो अब आप सोचो कि पुलिस यहाँ पर दलाल और पपेट का काम कर रही है। यहाँ पर संविधान मानने वालों का कोई परवाह नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। इतने पुराने 200-150 साल पुराने मठ को डिप्राइव करके रखा गया है, पुराने मंदिरों को डिप्राइव करके रखा गया है। हिंदुओं की जुबान बंद करने के लिए ना जाने कौन कौन से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। प्रोवोकेटिव और अग्रेसिव भाषण देती हैं यहाँ के जितने भी तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्री लोग हैं। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी थी, उनका दर्जा नौजुबिल्लाह, उनका दर्जा श्रीमती ममता बनर्जी को दिया जाता है। तब ये मुसलमान के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती है। अफ्तार मजलिस में ये लोग पेट भर के बिना वजू के मेकअप पॉलिश करके ये लोग अफ्तार पार्टी में कन्वर्ट कर चुके हैं, तब मुसलमानों का मुंह बंद रहता है, तब मुसलमान कुछ नहीं बोलते हैं। इस्लाम को तोड़ मोड़ करके नौजुबिल्लाह दिखाया जा रहा है, तब ये मुसलमान कुछ नहीं बोलते। मैं बलात्कारी के अगेंस्ट में बोलती हूँ तो मेरी शक्ल हिजड़े जैसी हो जाती है। मैं क्राइम के अगेंस्ट में बोलती हूँ, मैं जो विक्टिम है, बच्चियां जो छोटी 13 साल की 14 साल की बच्चियों के साथ जो बलात्कार और गैंगरेप हो रहा है, मैं उनके सपोर्ट में बोलती हूँ, तो मुझे कहा जाता है कि 5 घुसा देंगे तेरे वर्जाइना में, तब तेरे को समझ में आएगा कि हम लोग क्या चीज हैं। ऐसे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स आते हैं, और सबके सब मुसलमान होते हैं, सबके सब मुसलमान होते हैं। मुझे डर इस बात का है कि आज जिस दिशा पर अपने यूज के लिए श्रीमती ममता बनर्जी जिस दिशा पर मुसलमान मर्दों को लेकर के जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फ्यूचर इतना बद से बदतर मुसलमान का हो जाए पश्चिम बंगाल में कि ये सारे के सारे जेल के अंदर रहे, क्योंकि हर एक गुनाह का होता है, कोई ना कोई सजा तो मुकर्रर होता है। मैं डरती हूँ कि ये मुसलमान इस्लाम को अपना कवच बना करके ना जाने कौन कौन से गुनाह और पाप कर रहे हैं। और छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगी मुसलमान मेंटालिटी के बारे में। मुसलमान जब फ्लाइट पे बैठता है और उसको नॉनवेज का कुछ खाने को मिलता है, हलाल है, कहाँ से आया है, हलाल नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। अरे भैया, तुमको एक चिकन लेने में, खरीदने में हलाल और हराम का तुमको इतना परवाह है, तुम्हारे कौम का हमकलमा इस्लाम मानने वाला बलात्कार कर रहा है, तब तुम उसको शरिया लॉ के हिसाब से फांसी पर चढ़ाने की बात क्यों नहीं करते हो? एक चिकन तुमको हराम खाने में बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन बलात्कारी के साथ बैठ करके गुफ्तगू करने में, बातचीत करने में, उससे दोस्ती करने में, उसके साथ एक थाली में खाने में तुमको प्रॉब्लम नहीं होता है। तुमको घिन नहीं आता है ऐसे बलात्कारी से, ऐसे गुनाहगार से। ये सुरक्षा कवच है, ये सिर्फ सुरक्षा
सुरक्षा कवच है। इस्लाम के नाम पर ये लोग इतनी हटगर्मी कर रहे हैं, इतना क्राइम कर रहे हैं, इतना गुनाह कर रहे हैं, और इसका फायदा किसको हो रहा है? इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ श्रीमती ममता बनर्जी को हो रहा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है वो। क्या पश्चिम बंगाल में कोई एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर, कोई एक ऐसा इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट क्या निकला कि हम लोग भी न्यूज पे बैठे कि हाँ ये फलाना मुसलमान बहुत बड़ा ऑफिसर निकला है, या फलाना मुसलमान लड़की बहुत बड़ी जज बन गई है? नहीं नहीं, यहाँ पर मुसलमान गलियों में आप जाइएगा, इनका गॉसिप पता है क्या होता है? अरे वो लड़की, उसका बहुत सारा बॉयफ्रेंड है, अरे उसका तो उससे सेक्सुअल रिलेशन है, अरे उसका तो उससे ये है गॉसिप मुसलमान मर्दों का, जिनको ना अपने करियर से मतलब है, जिनको ना अपने गोल से मतलब है। और बलात्कार तो अब पश्चिम बंगाल में बहुत मामूली सी बात हो गई है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर खुद कहती हैं कि प्रेम, लव अफेयर होता है तो बलात्कार होता है। राइट। ये चीजें देखने वाली हैं कि आपके खिलाफ कोई आदमी अपशब्द बोल रहा है ऐसे, इतना मतलब बहुत शर्मनाक है जो कुछ बोला जा रहा है आपके लिए। और जो शक्ल पे बोल रहे हैं, आपसे कोई बॉलीवुड में एक्टिंग थोड़ी करानी है, आपसे आपका आप लॉयर हैं, आपकी काबिलियत देखी जाए, ठीक है ना। और शक्ल के बारे में जो बोल रहे हैं, मैडम आपकी शक्ल ऐसी भी नहीं है कि मतलब कोई बोले बहुत अच्छी है, और ऐसी शक्लें इंडिया में 1% के पास भी नहीं होती है, बकवास करते हैं जितनी भी। और दूसरी चीज मैम, आप लॉयर हो, आपसे लॉयर से आप लॉ पे डिस्कशन करो ना। आप मतलब जैसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि हॉलीवुड में फिल्म है और आपको लीड भी लेना हो, क्या बात है भाई? व्हाट डू यू मीन टू से? मैम आप बहुत अच्छी हैं। और आपने अभी मुझे ये बात कही ना कि कानूनी तरीके से डिस्कशन करना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पश्चिम बंगाल का अगर मुसलमान कम्युनिटी का अगर सर्वे किया जाएगा तो सिर्फ 5% मुसलमान मर्द पढ़े लिखे निकलेंगे। 5% मुसलमान मर्द पढ़े लिखे निकलेंगे, बाकी सब जाहिल निकलेंगे। क्योंकि देखिए, मदरसा पश्चिम बंगाल में जो मदरसा है, जिन मुसलमानों को लेकर के हमारी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल खेल रही हैं, उस मुसलमान से अगर कुरान पर 30 पारे पर हाथ रखा करके पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल में कितने मदरसे हैं और उन मदरसे में बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको पता नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के मुसलमान मर्दों से अगर 7 कलमा पूछ लिया जाए तो वो नहीं बता पाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुसलमान मर्दों से अगर आयतल कुर्सी के मायने पूछ लिए जाए तो वो नहीं बता पाएंगे। पश्चिम बंगाल से अगर ये पूछ लिया जाए कि अल्लाह पाक के 99 नाम बता दो तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है। उनको सिर्फ इतना पता है कि अच्छा वो भारतीय जनता पार्टी है, मतलब वो बहुत बड़ा खराब आदमी है, क्योंकि यही चीज उनके दिमाग में डाला गया है। मदरसों में बचपन से बच्चों के दिमाग में डाला जाता है हिंदू खराब होते हैं, हिंदू फिनारे जहन्नम होते हैं, हिंदू फिनारे जहन्नम होते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत फोकस किया कि मदरसे के बच्चों के अगर एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे दो, ताकि वो कुछ तालीम सीखे, वो थोड़ा एक्सप्लोर हो जाए, थोड़ा एडुकेटेड हो जाए, संविधान की कोशिश है कि ये जो लोग बोल रहे हैं, जितनी भी आपने बताया, मुझे मेरे पास कोई इल्म नहीं था इन सब चीजों का, लेकिन अगर आपकी शक्ल खराब है तो 99% इंडियंस की शक्ल खराब है, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं मैम इस पे कि ये ममता दीदी को केरला स्टोरी वो स्टोरी थी, और उससे पहले उनको वो जो कश्मीर फाइल्स बनी थी उससे, और अब ये फिल्म, ये फिल्मों से क्या प्रॉब्लम आती है? नहीं, आप दिखाएंगे अगर कोई प्रोड्यूसर ये मूवी बनाएगा कि एक शाहजहां बादशाह था और उसकी बहुत सारी बीवियां थी, हजारों की तादाद में बीवियां थी, वो एक एक रात सबके पास जाता था, सेक्सुअली उसको यूज करने के लिए, बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ा मुकुट लगाता था, तो वो उस फिल्म को वो खुद भी जाकर के देख लेंगे। लेकिन जैसे ही आप हिस्टोरिकल मूवी दिखाएंगे, जैसे ही आप रियल और ट्रू स्टोरी पर मूवी दिखाएंगे, जैसे ही आप फैक्ट को दिखाया जाएगा, कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर दिखाएगा तो वो उसको बैन कराने की कोशिश में लग जाती है। द केरला स्टोरी का फैक्ट हम सबको पता है कि किस तरह से मुसलमान मर्द हिंदू लड़कियों को ट्रैप करते थे, उससे शादी करते थे, उसके बच्चों को मुसलमान बनाते थे और फिर उसको उसके दिमाग में आतंकी बात घुसाते थे। मैंने अभी आपसे कहा ना कि मदरसे में सिखाया जाता है कि हिंदू फिनारे जहन्नम, हिंदू फिनारे जहन्नम, तो ऐसी चीजें अगर आप रोज सुनिएगा ना तो आपके वो दिमाग में घूमता रहेगा कि हाँ सच में ऐसा हो सकता है। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। मैं भी कहती हूँ कि अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, पर अल्लाह ने उसी कुरान में कहा है इकरा,
मतलब पढ़ो तो पढ़ लो ना भाई, एजुकेशन ले लो ना भाई, तुमको तुम्हारे अल्लाह से कोई नहीं जुदा करने की कोशिश कर रहा है। इवन मैं खुद 5 वक्त नमाजी हूँ, जो आज पश्चिम बंगाल में मुसलमान होने का झंडा लपेट रही हैं, नुसरत रूही जहां जैन हो या अनुरूपा पोद्दार जिन्होंने अपना नाम कन्वर्ट किया है, आफरीन अली, वो मेरे साथ बैठ जाए तो इस्लामिक कॉन्फ्रंटेशन में, वो मेरे साथ बैठ तो जाए कुरान की बातों में, उनको ना मैंने हराया तो मैं अपने बाप का नाम चेंज कर दूंगी। जितना इस्लाम, हदीस और कुरान और सारे नॉलेजेस मेरे अंदर है, उनके अंदर नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है नाचना गाना। द कश्मीर फाइल में दिखाया गया है पंडितों पर अत्याचार, किस तरह से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ था और मुसलमानों का जो रियल फेस था वो दिखाया गया था, इसलिए वो मूवी बहुत बुरी लगी। उसके बाद द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में साफ लफ्जों में दिखाया गया है कि जिस तरह से दुर्नीतियां हो रही हैं, जिस तरह से हिंदुओं को डिप्राइव किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को असल्ट किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को मलाइन करके फैब्रिकेट केसेस में बिहाइंड द बार किया जा रहा है, ये सारी चीजों का फैक्ट दिखाया गया है। आप सोचिए कि एक चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल है, वो कहती हैं कि मैं ब्राह्मण घर की महिला हूँ, मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुई हूँ, लेकिन जब 20-25 आदमी का एक गैदरिंग उनको देखने के बाद जय श्री राम बोलता है तो वो कहती हैं कि तुमको जेल भेज देंगे, तुम हमको देख करके चढ़ाओगे क्यों? मतलब राम के नाम पर वो कहती हैं कि तुम हमको चढ़ाओगे क्यों? अब मुझे जानना ये चीज है, मैंने कई बार अपनी स्पीच में भी कही है, रोड पर कही है कि भाई आप हम लोगों को बता दें कि आप जब मरेंगी तो आपकी जो अस्थियां जलाई जाएंगी उसमें राम का नाम आएगा या अल्लाह अकबर पढ़ा जाएगा, आप क्लियर कर दीजिए। तो एक औरत जो ब्राह्मण घर की है वो राम के नाम से चढ़ती है, उसके पार्टी के वर्कर कहते हैं कि आप राम का नाम लेकर के हम लोग को डराइए मत। तो मतलब है कि ऐसे ऐसे पॉलिटिकल लीडर जो हिंदू घर से आते हैं वो राम के नाम से डर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके सर पर कोई चुड़ैल या पेतनी लोग बैठी हुई है, तभी भगवान के नाम से डर जा रहे हैं। अदरवाइज एक सिंसियर आदमी तो मुझे आप नमस्कार कीजिएगा, मैं भी आपको नमस्कार करूंगी, मुझे आप अस्सलाम वालेकुम बोलिएगा, मैं भी आपको वालेकुम अस्सलाम बोलूंगी, मैं तो नहीं कहूंगी मैं डर गई। तो ये एक ऐसा सिनेरियो सेट किया गया है जो स्ट्रैटेजी के आधार पर है कि किसी भी तरीके से हिंदुओं की बोलती बंद करके, हिंदुओं को डिप्राइव करके और ये मुसलमान लुंगी छाप वालों को हम बढ़ावा दे दे ताकि हमारा यहाँ पर वोट बैंक स्ट्रॉन्ग रहे। 27% वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, मुसलमान के 27% वोट को अट्रैक्ट करने के लिए कि ये 27% मेरा कंफर्म रहेगा लुंगी छाप वालों का, इसलिए ममता बनर्जी ने इनको गुंडा बनाया है, इनको मवाली बनाया है, इनको बलात्कारी बनाया है, और इनके किसी भी बात पर ये कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कहती है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काकोली दस्तीदार ने पार्क स्ट्रीट क्राइम रेप के घटना के बाद कहा था यार वो औरत पैसा ज्यादा मांग रही होगी, पैसा नहीं दिया होगा मुसलमान लड़का लोग, इसीलिए जाके एफआईआर कर दी। अब आयरनिक बिहेवियर देखिए आपके पुलिस स्टेशन का, जब वो फॉरेनर लड़की जाती है थाना, 2012 की बात मैं बता रही हूँ, पार्क स्ट्रीट वाला, जब वो थाना जाती है तो पूरा पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर हंसता है। 2022 की, ये मैंने 12 की बात बताई है, 2022 में सेम पार्क स्ट्रीट में एक मुसलमान बाप ने अपनी बेटी को मोलेस्ट किया है, वो केस भी मैंने देखा है, हाई कोर्ट से लेकर के पूरा ड्राफ्टिंग तक सब मैंने की है। 2022 में ये केस हाई कोर्ट में फाइल हुआ था, मैं लड़की का नाम नहीं ले सकती एज पर लॉ। बाप ने 9 साल की बच्ची को 19 साल की उम्र तक मोलेस्ट किया है, मुसलमान बाप है, मुसलमान बेटी है, पूरा खानदान कुंबा मुसलमान है, और पुलिस को हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी पुलिस उस मुसलमान को अरेस्ट नहीं कर रही है। 4 तरफ से लोगों को फोन जा रहा है कि अरे मुसलमान आदमी है, छोड़ दो, जो किया सो किया। अब आप सोचिए कि क्या कुरान हमको इस चीज की इजाजत देता है कि जिस बेटी को हम पैदा कर रहे हैं उसी बेटी को हम बिस्तर का सामान बना ले, अपनी मजेदारी का सामान बना ले? क्या कुरान इस चीज की इजाजत देता है? देखिए, ये कुरान को सुरक्षा कवच बनाए हैं, ये इस्लाम को सुरक्षा कवच बनाए हैं। क्यों नहीं कोई भी मुल्ला कहता है कि भाई जितने भी बलात्कार कर रहे हैं, जितने भी लड़के तलाक दे रहे हैं और हिंदू से शादी कर रहे हैं उनको फांसी पे लटकाओ, शरिया लॉ के हिसाब से कह दे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो दल है इनका, यही इनका बल है। ये लुंगी छाप वाले जितना गुंडागर्दी कर सकते हैं
कोई क्लासी लड़का ये काम नहीं कर सकता है, कोई एडुकेटेड लड़का ये काम नहीं कर सकता है। ये पाड़ा मोहल्ला में ये जो गली कूचा में लुंगी छाप वाले लड़के रहते हैं, ये बलात्कार भी कर सकते हैं, ये माँ बेटी बहन को भी कुछ भी कर सकते हैं, बिस्तर का सामान बना सकते हैं, धूप की रोशनी में जिसको बहन बोलेंगे उसी को ओयो रूम में ले जाते हैं। तो ऐसा माहौल बनकर यहाँ पर रखा हुआ है, और इस माहौल को एक पिक्चर का शक्ल द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल ने जब दे दिया है, तो अब हुई है बेचैनी स्टार्ट। अब चाहिए अजवाइन का डब्बा कि भाई साहब अब तो ये सारे सच को पूरा हिंदुस्तान देख लेगा, तो जिनको नहीं पता था अब उनको भी पता चल जाएगा। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमें तो ये बात पता नहीं थी। आप सोचिए कि अगर अभी भी हिंदुस्तान के तमाम हिंदुओं ने आवाज नहीं उठाई, तो शायद पश्चिम बंगाल, फिरहाद हकीम द कैलकाटा के मेयर ने जो बात कही है, फिरहाद हकीम ने मिनी पाकिस्तान वाली बात, वो पाकिस्तान बन जाएगा पश्चिम बंगाल। राइट मैम, थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग और बताने के लिए कि क्या सूरत हाल है और ये मूवीज का क्यों विरोध किया जाता है इस वेस्ट बंगाल में, इंडिया में ही। हालांकि ये मूवीज 200, 300 करोड़ क्रॉस करती हैं, और ये मूवी जो अब नहीं आ रही है, इसको भी देखते हैं कि पूरी इंडिया में कैसे जाती है। लेकिन पिछली मैं एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि जिस भारत के प्रधानमंत्री को डिफीट करने की बात कही जा रही है, जिस भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, कल जब वाकई में ये फील हुआ कि हम आजाद देश में रहते हैं, कल जब वाकई में ब्रिटिश के घर से निकल करके हमारे तमाम पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब अपने संसद में बैठ करके इनॉग्रेशन हो रहा था और सूर्य रहमान की सूरह पढ़ी जा रही थी, और भारत के प्रधानमंत्री बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उस सूर्य को सुन रहे थे, तो भारत के प्रधानमंत्री ने मेरा तो एटलीस्ट कलेजा चौड़ा कर दिया, और भी जोश मेरे अंदर आ गया है कि जो अफवाह उड़ाई जा रही है पश्चिम बंगाल में, ये साबित हुआ है कल सूर्य रहमान का सूरह पढ़ने के बाद पार्लियामेंट के अंदर ये साबित हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री के आंखों में कोई कास्ट और क्रीड नहीं है, वो परिवार मानते हैं, और मुसलमान भी उनकी नजर में उतनी ही अहमियत रखता है जितना हिंदू रखता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।